थाना चूंग की हदूद में एक अंधोनाक वाकया पेश आया जहां फिल्मी अंदाज में जो बहू थी उसने अपनी सास ससुर और ननंद को मर्डर कर दिया। ये हादसा पेश आया चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाके चुंग में। ये जो फरा बीबी है जिसने मुलजमा जिसने सास ससुर और नंद को कत्ल किया है, घर को आग लगा दी हादसा डिक्लेयर करने के लिए। ये बहुत ही दिलखराश वाकया था। घर पर जो आग लगाई गई थी वो फरा बीबी ने लगाई थी। उसकी शादी से पहले फरा की एक और शादी हुई थी। पहले शोहर को भी 2010 में कत्ल किया था, फिर शादी की तो शादी वकार के साथ की। वकार भी उसके साथ मिलके उसके पहले खामद को मारने में मुलविस है, ये पुलिस राय का कहना है। जब मुलजमान को ट्रेस किया गया तो इस दौरान जो मरने वाले थे उनके बेटे भी पहुंच चुके थे। घर से जेवर पैसे जो भी नकदी थी वो गठरियाँ भी बनाई हुई हैं। मेरे पैसे मेरा खावन मेरे से पूछे बगैर अपने ख़ानदान पर खर्च कर रहा है। अपने सास ससुर को कहा था मेरे ये पैसे ये मेरी चीज़ें वापस दे दें, तो वो नहीं देते थे। वकार को मारना था अरसलान से अपने आशना के साथ मिलकर। अरसलान इसका आशना है। ये सारा तनाज़ा जायदाद का है, लालच का है। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, थाना चूंग की हदूद में एक अंधोनाक वाकया पेश आया जहां फिल्मी अंदाज में जो बहू थी उसने अपनी सास ससुर और ननंद को मर्डर कर दिया। तमाम वाकये की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर हमाद असलम साहब। इनसे जानते हैं कि वाकया हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, ये वाकया इतना बड़ा पेश आ गया जहाँ एक जो बहू थी उसने अपनी सास ससुर और अपनी ननंद को ही जला डाला। बिल्कुल, ये हादसा पेश आया चंद रोज़ कबल लाहौर के इलाके चुंग में, और वहाँ पे एक कॉलोनी है। उस कॉलोनी की रहायशी एक इफ्तिखार था। उसकी बीवी, बेटी और बेटे वहाँ पे रहते थे। बेटे शादी के बाद पिंडी चले गए, 2 बेटे हैं उसके, और ख़ुद वो अबाई घर पे ही रहते थे। ये जो फरा बीबी है जिसने मुलजमा जिसने सास ससुर और नंद को कत्ल किया है और घर को आग लगा दी हादसा डिक्लेयर करने के लिए, पर्दा डालने के लिए कि ये खुद कातिल नहीं है बल्कि ये हादसाती तौर पर आग लगी और सास ससुर और उनकी नंद जान से चले गए। ये बहुत ही दिलखराश वाकया था। जब पुलिस को इत्तला मिलती है इसकी तो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर पहुँचती हैं। आग पर 2 घंटे बाद काबू पा लिया जाता है। घर पर जो आग लगाई गई थी वो फरा बीबी ने लगाई थी। जब वो सीसीटीवी फुटेज आई तो भांडा फूट गया। उसकी वीडियो जब सामने आती है तो वो एक अरसलान नामी नौजवान के साथ वहाँ पर आती है और साथ उसकी पहले खामद से जिसका ससुर है, जिसको डेथ हुई है, जिसको आग लगाकर मार दिया गया है, पहले जहरीली गोलियाँ दी। उनका जो बेटा है उसकी शादी से पहले फरा की एक और शादी हुई थी। उसने उसको बताए बगैर पहले उसको भी कत्ल किया। अच्छा, अपने पहले शोहर को भी 2010 में कत्ल किया था। फिर इसने फिर शादी की तो शादी वकार के साथ की, जिनके बाप को, माँ को, बहन को मारा। वकार से फिर शादी की। वकार भी उसके साथ मिलके उसके पहले खामद को मारने में मुलविस है, ये पुलिस राय का कहना है। ये अब पता चला है? हाँ जी, जब वो गिरफ्तार होती है तो फिर ये बातें सामने आती हैं, क्योंकि वो तो कार्रवाई डाल के हादसा डिक्लेयर करके तो चली गई थी पिंडी। और फिर जब सीसीटीवी फुटेज आती है तो पुलिस फुटेज की मदद से देखती है कि ये हादसा नहीं है, इनके पीछे कोई वजूहात है। और उन वजूहात को देखते हुए फिर जब सीसीटीवी निकली तो फिर उन मुलजमान को ट्रेस किया गया। जब मुलजमान को ट्रेस किया गया तो इस दौरान जो मरने वाले थे उनके बेटे भी पहुंच चुके थे। यानी कि फरा बीबी का खावन, दूसरा खावन वकार पहुंच चुका था अपने माँ बाप की और बहन की लाशें देखने। तो पुलिस ने जब सीसीटीवी उसको दिखाई है तो वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, वैसे आम बंदा नहीं पहचान सकता क्योंकि उसने उसके साथ वक्त गुजारा हुआ है, साल उसके साथ शादी कर रखी है। तो उसने फुटेज देखी है तो फौरी तौर पर वो चौंक गया। उसने कहा ये तो मेरी बीवी है, फरा नाम है। अच्छा, ये जो सीसीटीवी नजर आई है ये वाकये से कितनी देर पहले की है? ये जब आग लगाकर घर से निकल रहे हैं, ठीक है, और घर से जेवर पैसे जो भी नकदी थी वो गठरियाँ भी बनाई हुई हैं, वो लेके निकल रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में जो उनको था। अच्छा, उसने पुलिस को ये मौक़िफ़ बयान किया है अपना कि मेरे जो पैसे थे, मेरे पैसे मेरा खावन मेरे से पूछे बगैर अपने ख़ानदान पर खर्च कर रहा है। वकार, ठीक है। और उसको ये रंज था कि ये मेरा पैसा
पहले खावंद से आया है तो ये दूसरा खावंद अपने ख़ानदान पे क्यों खर्च कर रहा है। उसी के रंजिश में उसका एक पारा हाई होता गया। एक हद आई, उसने वो हद भी तजावज़ कर ली वकार ने। उसने फिर वकार से अपनी मुतालबा रखा कि मेरे जो पैसे हैं जो आप अपने बाप को रिसेंटली नई गाड़ी लेके दी है वो भी मेरे पैसों से है, जो जेवर है वो भी मेरे पैसों से है, वो उधर पड़ा हुआ है वो भी दो, नकदी वगैरह भी बेचते हो आप। बहरहाल उसने पुलिस के सामने ये मौक़िफ़ रखा और पुलिस जब बयान ले रही थी तो उसने सारी बातें जब सामने रखी तो फिर उसने कहा कि अच्छा फिर आपने कत्ल क्यों किया। कहते वो मैंने अपने सास ससुर को कहा था मेरे ये पैसे हैं ये मेरी चीज़ें वापस दे दें, तो वो नहीं देते थे। तो फिर अपने खावंद को बताए बगैर पिंडी से चली कि मैं ससुराल जा रही हूँ, यानी प्लान करके आई थी वहां से। हाँ तो अच्छा, आप भी आ जाओ। अरसलान जो था वो लाहौर का रहायशी था? अरसलान उकाड़ा का। ठीक है। वो अब अपने दूसरे खामद को मारने के लिए भी तैयार थी अरसलान के साथ मिलके। अच्छा, वकार पहले को? पहले शोहर को मारा वकार के साथ मिलके, फिर वकार को मारना था अरसलान से अपने आशना के साथ मिलके। ये अरसलान इसका आशना था? आशना है। अच्छा। इसको मारने के बाद उसने इससे शादी करनी थी मगर वो कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा अभी, आप जाओ मैं ज्वाइन कर लूँ। ठीक है। इसने वहाँ पे जाके गोलियां दी अपने सास को, ससुर को और नंद को, और गोलियां देने के बाद उनको बेहोश किया। फिर जो प्लान उन्होंने बनाया हुआ था अरसलान के साथ, अपनी बेटी के साथ, पहले शोहर की बेटी के साथ, और ख़ुद फरा, तो उसने फिर वहाँ पे आग लगा दी, सारी चीज़ें जेवर वगैरह ये वो सारा लेके जली गई। अब जब पुलिस ने पकड़ लिया, सारी बातें उसने बयान की, पुलिस को स्टेटमेंट दी, तो पुलिस ने कहा कि आखिर ये आप अरसलान के साथ कहाँ जाना चाहती थी? उन्होंने कहा मैं इसके साथ शादी कर लेनी थी और पहले शोहर ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है और इसी ने इसको साथ मिला के मैंने अपने पहले शोहर को भी मारा था, इसने मुझे बहकाया था कि मार दो ये वो, हम इंजॉय करेंगे, पैसा पोसा। पहला शोहर काफ़ी अमीर तरीन बंदा था। ठीक है। तो अच्छा, उसके पास पैसा था। यहाँ मुझे बताइएगा कि जो पहला शोर था क्या उसकी एफआईआर कोई लॉन्च हुई थी या वो हादसा डिक्लेयर हो गया था? वो पुलिस का ये कहना है कि एफआईआर दर्ज हुई थी मगर उसमें मीनवाइल वो मामला सुलह की तरफ चला गया था, क्योंकि ऐसे केसेस में बाद में एंड सुलह ही होती है। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके मुताबिक अब तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं और इसमें एक और पुलिस ने यह भी इंकशाफ किया है कि जो मरने वाला इफ्तिखार हुसैन है उसने भी अपने रिश्तेदार में किसी एक को कत्ल कर रखा है जायदाद के लिए। ठीक है। ये सारा तनाज़ा जायदाद का है, लालच का है, और जहाँ जायदाद, लालच, हवस जो पैसे की है वो पूरी ना होगी तो फिर वो इस तरह के कत्ल के वाक़यात रूनुमा होते हैं। और ऐसा ही हुआ कि पैसों की लालच में पैसा बगैर पूछे खावंद के खर्च करने पर, ख़ानदान पर, उस पर उसको रंज था कि मेरे पैसे क्यों लगाए जा रहे हैं और नई गाड़ियाँ क्यों लेकर दी जा रही हैं। तो उस पर फिर अपने सास ससुर को ड्रामाई अंदाज में, फिल्मी अंदाज में मौत के घाट उतारा और घर को आग लगाकर हादसा डिक्लेयर करने की कोशिश की, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज ने बेनकाब कर दिया इनकी इस घनौनी हरकत को, घनौनी इक़दाम को जो इन्होंने किया था। ठीक है। हमारे साथ मुझे बताइएगा क्या वकार के इल्म में था कि ये मेरे माँ बाप को लेके इतना अग्रेसिव है या इसके दिल में कोई इतना जहर भरा है कि उनको मर्डर कर देगी? बिल्कुल, पुलिस का यही कहना है कि जब हम इनसे बयान ले रहे थे तो ये उसको वकार को भी पता था कैसे मर्डर कर देना। हाँ, मर्डर नहीं कर देना कि वो गुस्से में है, वो कुछ मुतालबात रखे हैं उसके माने नहीं जा रहे। तो ये नहीं अंदाजा था कि वो कत्ल तक पहुंच जाएगी, क्योंकि देखे ना उसने अपने पहले शोहर को अपने वकार के साथ मिलके मार दिया, फिर वकार को मारने के लिए सारा प्लान बनाया, लेकिन वो वकार को मारने के लिए अरसलान के साथ प्लान बनाया वकार को मारने के लिए, लेकिन वो नहीं हाथ आया तो उसके माँ बाप और बहन को मार दिया, यानी कि अपने सास ससुर और नंद को मौत के घाट उतार दिया। तो अगला फिर टारगेट अरसलान के साथ मिलके वकार को भी था कि इसको भी रास्ते से साफ किया जाए। तो अब तो ये गिरफ्तार हो चुकी है। क्या तीनों मुल्ज़िमान? तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। उसकी पहली बेटी? उसकी बेटी जो है वो भी गिरफ्तार है, खुद फरा भी गिरफ्तार है, और अरसलान जो कि उकाड़ा फरार हो गया था कत्ल की वारदात के बाद, उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाया गया और फिर उसने भी सारा बताया कि किस तरह हमने ये प्लान बनाया था और फिर इसके पीछे कौन कौन मुलविस था। तो पुलिस ने तीनों किरदार जो इस कहानी के थे वो गिरफ्तार कर लिए। ठीक है। हमारा साहब, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और क्राइम में आपकी काफ़ी गिरफ्त है, क्या समझते हैं कि क्यों इस तरह के हमारे क्या अदम बर्दाश्त है लोगों में रिश्तों को लेकर, किस वजह से इस तरह की इक़दाम में आ जाते हैं कि इंसान को मर्डर कर दिया जाता है और ऐसे रिश्ते जो बहुत क्लोज होते हैं?
इस स्टोरी में चीज़ें कुछ अलग हैं। यहाँ पे जायदाद का तनाज़ा है, एक से आगे निकलने की कोशिश है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा हो, मैं अपने माँ बाप पर ज़्यादा खर्च कर दूँ और सोसाइटी में दिखाया जाए कि हम बड़े ठाट बाट से रहते हैं। लेकिन इसके पीछे उनको क्या पापड़ बेलने पड़े, क्या उन्होंने जुर्म किए और उसके बाद ये पैसा इनके हाथ आया। जिनको पैसों की हवस होती है, यकीनन माशरती बेरा रवी है, लाकानूनियत है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात फिर रुनमा होते हैं। और ये भी एक अफसोसनाक वाक़या है जिसमें फ़रहा ने अपने सास ससुर और नंद को कत्ल कर दिया और अपने खावन को भी मारने के लिए अपने एक आशना को भी तैयार कर लिया, लेकिन वो बच गया, लेकिन उसके वालिदैन जान से चले गए। जी नाज़रीन, फ़रहा ने यकीनन लालच को देखते हुए अपने पहले शोहर को मर्डर किया। लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने अपने दूसरे शोहर के वालिद, वालदा और अपनी ननंद को भी मर्डर कर दिया। नाज़रीन, यकीनन लालच जो है वो इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप सिर्फ इत्तकात अल्लाह पे रखें, अल्लाह की ज़ात पे रखें। जो आपके रिस्क आपके मुकद्दर में है वो आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।